होता क्या है कि ये हमारी परिनालिका धारावाही परिनालिका, ये हमारी धारावाही परिनालिका है। जब इसमें क्या करते हैं हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, विद्युत धारा जब इसमें हम क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो इसके आसपास के एरिया में क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो इसके आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये जो परिनालिका होती है यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। किसकी भांति? चुंबक के भांति ये क्या करने लगता है, या चुंबक की तरह यह व्यवहार करने लगता है। तो इसके जो जितने एरिया में इसका प्रभाव रहता है उसको हम बोल देते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे चुंबक, ठीक है। तो यदि हम चुंबक की बात करें तो चुंबक जो होते हैं दो रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, दो रूप से। अगर प्रकृति में बात करें तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कृत्रिम चुंबक, ठीक है। ये जो चुंबक होता है, प्राकृतिक चुंबक होता है, ये क्या करता है कि छोटे छोटे जो लोहे के कण होते हैं उनको अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। जो छोटे छोटे लोहे के कण होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और क्या कह सकते हैं, इसमें जो आकर्षित करने की क्षमता होती है वो कृत्रिम चुंबक से कम होती है, ठीक है। इसकी जो क्षमता होती है, ये कृत्रिम चुंबक से कम होती है, ठीक है। इसका अगर हम सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो इसका होता है Fe3O4, ठीक है। ये क्या होता है, इस रूप में मतलब पाया जाता है, ठीक है। इसी से हम क्या करते हैं, प्राकृतिक चुंबक जो मिलता है हमें इसी से मिलता है, ठीक है। इसकी जो क्षमता होती है कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा कम होती है, और ये जो लोहे का ऑक्साइड होता है इसी से ये बनता है, और इसमें आकर्षित करने का गुण जो होता है इसकी अपेक्षा इसमें कम होता है। और क्या होता है, कृत्रिम चुंबक होता है जो, ठीक है, जो क्या होता है कि कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाता है। किस विधि द्वारा? कृत्रिम विधि द्वारा क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। कृत्रिम विधि द्वारा इसको बनाएंगे तो इसको बोलेंगे कृत्रिम चुंबक, ठीक है। और ये कई टाइप के होते हैं, ठीक है। क्षण चुंबक कई टाइप के होते हैं, जिस साइज में उसको बना देते हैं उसी को बोल देते हैं। तो ये क्या है, क्षण के रूप में क्षण के रूप में भी पाया जाता है तो इसको क्या देते हैं, क्षण चुंबक, ठीक है। और नाल के रूप में अगर पाया जाता बनाते हैं तो उसको बोल देते हैं नाल चुंबक, ठीक है। इस प्रकार इसको किसी भी साइज में हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कहलाते हैं कृत्रिम चुंबक। और इनमें जो अगर हम इस चुंबक की बात करें तो इसमें जो आकर्षित करने की क्षमता होती है, क्या होती है, आकर्षित करने की क्षमता, ये बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा अगर इसकी बात करें तो इसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें जो आकर्षित करने की क्षमता इसकी अपेक्षा तो ज़्यादा होती ही है, ठीक है। ये जो कृत्रिम चुंबक होते हैं ये लोहे, कोबाल्ट, इस्पात, ठीक है, इन धातुओं के बनाए जाते हैं। क्या?
कृत्रिम चुंबक। और इनकी जो इनकी प्रबलता होती है, प्रबलता अरे वो हाँ प्रबलता, ये ठीक है, ये बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसकी प्रबलता जो होती है वो, यदि हम इसके गुण की बात करें, किसके, चुंबक के गुण की बात, चुंबक के अगर गुण की बात करें तो इसमें क्या होता है, लोहे के आकर्षित करने का गुण होता है। लोहे को आकर्षित करने का इसमें गुण पाया जाता है। और ठीक है, इसमें दो ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, दो ध्रुव। एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यदि हमारा कोई चुंबक है, ये तीक्ष्ण है ये, ठीक है, इसमें नॉर्थ साउथ दो दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इसमें इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, अगर हम इसको बीच से कट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये जो नया चुंबक बनेगा, ठीक है, तो इसमें ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ की तरह काम करेगा। इसमें ये नॉर्थ की तरह काम करेगा, ये साउथ की तरह काम करेगा। और इसका अगर इसको फिर तोड़ दें यहाँ से, तो अगर तोड़ दें तो फिर ये इतने इतने हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होंगे ये चेंज नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं कि इनको चाहे जितना छोटा से छोटा कर दें, ठीक है, लेकिन उसमें नॉर्थ और साउथ पोल या उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव जरूर रहते हैं, ठीक है। उनको वो मतलब ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है, उसको चाहे जितना छोटा कर दिया जाए। यदि और जैसे हमारी ये है चुंबक है, तो अगर इसके हमारे जैसे मान लो एक ये चुंबक है, एक ये चुंबक है, तो अगर इधर है नॉर्थ पोल और इधर है साउथ, ये इसका मतलब उत्तरी ध्रुव, इसका मतलब दक्षिणी ध्रुव, तो ये अगर हम इनके सामने लाते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। और SN अगर ये भी हैं तब भी दोनों आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अगर भिन्न भिन्न प्रकार के अगर ध्रुव हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षित करते हैं, ठीक है। और अगर सेम प्रकार के ध्रुव हैं, जैसे हमारा NN हो, मतलब ध्रुव अगर एक साइड में है, ध्रुव और ध्रुव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो और चाहे दक्षिणी ध्रुव हो। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मुख्य गुण होते हैं चुंबक के, जो चुंबक में पाए जाते हैं। यदि हम चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें, अगर, ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा कोई चुंबक है, ठीक है, इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो हमेशा जो बल रेखाएं होंगी, क्या होंगी, जो बल रेखाएं होंगी ये क्या होंगी, हमेशा कहाँ से, उत्तर से निकलेंगी। मतलब क्या, उत्तरी ध्रुव से ये रेखाएं निकलेंगी, कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से। और प्रवेश कहाँ से करेंगी, दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करेंगी और हमारी निकलेंगी कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से। मतलब इस तरह से कह सकते हैं, ऐसे। तो क्या होता है कि ये जो रेखाएं होती हैं, ये अगर बल रेखाओं की बात करें तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक S और एक N। तो हमेशा जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। और इनकी अगर हम गुण की बात करें, अगर इनके जो बल रेखाएं अगर इनकी बात करें तो ये जो ध्रुवों पर, अगर चुंबकीय क्षेत्र बोलें तो ध्रुवों पर
ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय या प्रभाव की बात करें, चुंबकीय प्रभाव जो होगा क्या होता है, अधिक होता है। इनके जहाँ ध्रुव होते हैं, इनके ध्रुवों पर जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो बहुत अधिक होता है। और अगर दूसरी बात करें तो क्या होता है कि ये जो रेखाएं होती हैं, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं, ये एक दूसरे को क्या कह सकते हैं कि समांतर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्या कह सकते हैं? जो रेखाएं होती हैं, रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, ये जो रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और अगर तीसरी बात करें तो इनके ध्रुवों पर चुंबकीय प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, कह सकते हैं इनके ध्रुवों पर जहाँ ध्रुव होते हैं उन पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव जो होता है अधिक होता है, या चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, उसकी जो पावर होता है वो अधिक होता है। लेकिन अगर जैसे जैसे ध्रुवों से दूर जाते जाएंगे, हम क्या करेंगे, ध्रुवों से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा कि इसकी जो प्रभाव होता है वो कम होता जाता है। कहाँ से? ध्रुवों से दूर जाने पर, ध्रुवों से दूर जाने पर। ठीक है, अगर हम ध्रुवों से दूर की अगर बात कर रहे हैं तो क्या होता है, वो चुंबकीय जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। और अगर दोनों ध्रुव जो ऐसे नॉर्थ दिए हैं और साउथ दिए हैं, दो ध्रुव दिए हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अगर ये दिए हैं, ठीक है, साउथ नॉर्थ, उत्तरी और दक्षिणी, अगर ये ध्रुव दिए हैं तो अगर इनके दोनों के बीच की बात करें तो इनके मध्य में, हाँ, तो अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर दोनों ध्रुव जो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी तथा दक्षिणी, अगर इन ध्रुवों के मध्य की बात करें तो मध्य में जो होता है वो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इन दोनों ध्रुवों के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र जो प्रभाव होगा उसका वो क्या होता है, नगण्य होता है, कह सकते हैं 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र में ये जो बल रेखाएं थी इनके हमारे मुख्य गुण थे। ठीक है, हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, क्या अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय प्रभाव होता है या चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समान होता है। ठीक है, क्या होता है, एक समान जो अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है, किसी चुंबक में, तो उसमें क्या होगा कि जो बल रेखाएं होंगी, क्या होंगी, ये चुंबकीय बल रेखाएं होंगी जो, ठीक है, बल रेखाएं या चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं, ये क्या होंगी, समान दूरी पर होंगी। क्या होंगी, समान दूरी पर होंगी, एक दूसरे से क्या होंगी, समान दूरी पर होंगी, समान दूरी। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या होंगी, समान दूरी पर होंगी। और उसका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, उसकी सभी जगह समान रूप से रहेगा। ठीक है।